सुना है, राग भी तलवार है व द्वेष भी तलवार है। हमारे अंदर जो राग है वो भी तलवार का काम करती है, हमें काटने का, मारने का, और द्वेष भी हमको काटने मारने का काम करता है। राग और द्वेष दोनों ही नुकसानदायक हैं और हमें दोनों से ही बचना है। आगे है, ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। वो बहादुर व्यक्ति है जो इनकार कर सकता है। तो इनकार किसको करेगा? जो माया को इनकार कर सकता है वो बहादुर व्यक्ति है। वरना माया सामने आती है तो व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, उसको इनकार नहीं करता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोलते बिना मांगे मिल रही है तो ले लो, सहज मिला तो दूध बराबर कर लो। एक बार किसी ने दादा भगवान से कहा, दादाजी सहज मिला तो दूध बराबर आप ही तो बोलते हैं, तो हमको सहज में मिलती रहती है माया। तो दादाजी ने कहा सहज में कोई जहर दे देगा तो भी ले लोगे क्या? कि चलो सहज में मिला लो पी लेते हैं, उसको तो इनकार करोगे। अगर विष कोई दे दे कि आपने मांगा थोड़ी था, किसी ने आपको विष दे दिया और पता भी आपको चल गया कि ये तो विष है, तो सहज में मिला है तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? उसको तो नहीं करोगे, उसको तो मना कर दोगे। तो माया को भी विष समझो ना, और विषयों को विष समझो। और बोले कि सहज में तो जो घर का कुत्ता है उसको भी दूध मिल जाता है, वो मांगता थोड़ी है। जो घर में आपने कुत्ता पाल के रखा है, आप उसको दूध दे देते हो पीने के लिए। आप उसे कुछ और भी दे सकते हो, जो देना चाहते हो दे देते हो। वो अपनी फरमाइश थोड़ी करता है आपके बच्चों की तरह कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं ये नहीं पीऊँगा। उसको जो मिलता है सहज में मिल जाता है और वो उसको स्वीकार कर लेता है। तो बोले घर का कुत्ता भी सहज मिला तो दूध बराबर कर लेता है, तुमने भी सहज मिला तो दूध बराबर कर लिया, तो तुम्हारे में और उसमें क्या अंतर है? मनुष्य को विवेक मिला है ना, क्या चीज़ स्वीकार करनी है क्या नहीं करनी है। और सत्संग में आके हमारा विवेक जागृत होता है। जब तक हम सत्संग में नहीं आए हमारा विवेक नहीं खुलता है। विवेकहीन व्यक्ति ऐसी बात बोलता है, लेकिन विवेकवान समझता है हमें क्या करना उचित है, क्या करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो फिर आप माया को इनकार कर सकते हो, और माया को इनकार करना बहादुरी का काम है। हर एक कोई माया को इनकार नहीं कर सकता, सब माया में फंसते हैं। बोलते थे, एग्जाम्पल गुरुजी दे देते थे कि जैसे शादी होती है तो वरमाला पहनाई जाती है, जयमाला, तो लड़का सर झुकाता है तो लड़की उसके गले में माला डाल देती है। तो तुम्हारे आगे भी माया आती है अपनी लेके माला, और तुम उसके आगे सर झुका देते हो, तो वो तुम्हारे गले में अपनी माला डाल देती है। फिर तो जैसे तुम उसी के बन जाते हो। ये शादी हो गई तो उसी के बन गए ना, और फिर उसी के हिसाब से चलोगे, उसकी खुशी का भी ख्याल रखोगे। माया तुमको चाहे दुख दे, लेकिन तो भी तुम माया को छोड़ नहीं पाते। उसमें एक आस बनी रहती है, आज नहीं कल शायद सुख मिलेगा, अच्छा बाद में सुख मिलेगा। तो इस आस में मनुष्य माया को नहीं छोड़ पाता, या एक माया को छोड़ेगा तो दूसरी माया को पकड़ लेगा, लेकिन पकड़ेगा माया को, आधार लेगा माया का। एक का सहारा छोड़ा दूसरे का पकड़ लिया, दूसरे का छोड़ा तीसरे का पकड़ लिया। घर गृहस्थ को छोड़ा तो आश्रम को पकड़ लिया, बाल बच्चों को छोड़ा तो शिष्यों को पकड़ लिया। कहीं ना कहीं मनुष्य आधार अगर बाहर का ले रहा है तो वो माया ही तो है। सब कुछ माया है। जो कुछ अपनी इन स्थूल आंखों से दिखाई देता है वो सब माया ही है। उसमें तत्व की दृष्टि डालोगे तो तुमको भगवान दिखेंगे, वरना तो तुम बाहर से माया ही तो देखते हो। किसी का भी नाम रूप चमड़ा देखा तो वो माया ही है। 5 तत्वों से बनी हुई देह तुम्हारी या किसी की, जड़ चीज़ें भी सब माया ही हैं, तुमको अटकाती हैं। उनको संग्रह भी करते हो, उनके जाने में दुखी भी होते हो। बहादुर व्यक्ति वो होता है जो माया को इनकार करता है कि मुझे नहीं चाहिए। गुरु ने हमारे अंदर वो शक्ति दी, गुरु ने हमारे अंदर वो बहादुरी भर दी अपना ज्ञान देके कि अब आप माया को अपनी खुशी से इनकार कर देते हो, जबरदस्ती नहीं।
आप अंदर से झांचो अपने आप को तो आपको लगेगा कि वाकई में माया को लेके करूँगा क्या। आखिरकार इसने ना सुख दिया ना ये देगी, और इससे मुझे मिलेगा क्या, कब तक मैं इसका लाभ ले पाऊँगा। आखिर जो चीज़ छूटनी ही है तो उसको इकट्ठा करने से, संग्रह करने से क्या फ़ायदा। बच्चे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो इकट्ठा करते रहते हैं। अपनी माँ के साथ, पिता के साथ, परिवार वालों के साथ समुद्र किनारे घूमने जाएंगे, वहाँ रेत में इकट्ठे करते रहते हैं रंग बिरंगे चमकीले पत्थर, कहीं सीप, कहीं घोंघा, कहीं कुछ, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करते रहते हैं बच्चे। तो उनको वो सब बहुत कीमती लगता है। अरे मैंने इतना ले लिया। आपस में सारे बच्चे इस बात में कितने खुश होते हैं और पूरा अपना भर लेते हैं थैला पूरा, बहुत सारा। लेकिन जब चलने लगते हैं तो उनके माता पिता क्या बोलते हैं, अरे ये सब क्या इकट्ठा कर लिया, छोड़ो इसको। नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन माँ बाप क्या करते, कहते घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं डाल दो, जब फिर आओगे तो फिर दोबारा खेल लेना इनसे, ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े मिलेंगे तुमको, रेत में फिर ढूंढ लेना। और खुशी से नहीं छोड़ता है तो ज़बरदस्ती उससे फिकवा देते हैं और घर ले जाते हैं। तो ये सारी माया जो हमको दिख रही है, जड़ या चेतन, ये सब रेत में इकट्ठे किए हुए पत्थर सीप की तरीके से भगवान आता है काल के रूप में, सब तुमसे फेंकवा के चल पड़ता है लेके तुमको तुम्हारे अपने घर में। आप कितना बोलो कि नहीं ये लेके चलेंगे, तो नहीं लेके चलने की ज़रूरत नहीं। दोबारा दुनिया में जन्म लेके आओगे ना, फिर तुम्हें मिल जाएंगे यही घर गृहस्थ, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, माया, सब फिर मिल जाएगी। जब दोबारा यहाँ सैर करने आओगे तुम्हें फिर मिलेगा। अभी छोड़ के चलना पड़ेगा, अभी तो तुम्हें ये सब इकट्ठा लेके जा ही नहीं सकते। अपने निज घर में तुम माया को लेके नहीं जा सकते। हर प्रकार की माया से तुम्हें, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, जिस प्रकार की भी माया है उससे तुमको अपने को उपराम करना पड़ेगा। खाली होके ही जा सकोगे, भर के नहीं जा सकोगे। तो जो हमें छोड़नी ही है, जब हमें पता चल जाए कि आखिर में मुझे ये सब छोड़ के ही जाना है, तो मैं उसमें आसक्त क्यों हो जाऊं, मैं उसमें अपना मन क्यों अटका लूं। उसमें से अपना मन हटाओ। पहले से फंस गया था मन तुम्हारा, अब उसमें से अपना मन हटाते चले जाओ, अपने को अपने स्वरूप में टिकाते जाओ, उसमें हटाते चले जाओ। मन रखो तो एक भगवान में रखो, मन रखो तो एक परमात्मा में रखो। ये समझ हमको मिल जाती है। तो ये बहादुरी है जो हम माया को इनकार कर देते हैं कि अरे क्या करेंगे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत बोलते थे गुरु जी ये लाइन कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मान लो सारी दुनिया तुमको मिल गई तो भी क्या, आखिरकार तो छूटेगी। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। क्यों अहंकार में रखते हो, मेरे पास इतने करोड़ हैं, मेरे पास इतना ऊंचा पद है, मैं इतना महान हूँ। आखिर में तन खाक में मिलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, राख बन जाएगा और कुछ नहीं होना है। उसके बाद कौन किसको याद करता है चले जाने के बाद, कब तक कोई याद करता है। संसार में अनेकों आए अनेकों चलेगा, लेकिन कोई ऐसा दिव्य कर्म जिनका होता है, कोई ऐसा कार्य करके जाते हैं, दूसरे का वास्तव में भला करके जाते हैं, उनको लोग आजीवन याद रखते हैं कि देखो उन्होंने मेरी कितनी मदद की थी, मेरा भला किया था। सांसारिक भलाई कोई करता है तो उसको भी याद करते हैं। तो गुरु ने तो हमको आवागमन के चक्कर से छुड़ा दिया, उसने हमको ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तो वो तो गुरु रोम रोम में बस जाता है, उसकी तो याद हमारे रोम रोम में रहती है। उसको याद करना कोई द्वैत में पढ़ना नहीं होता, उसको याद करना कोई अटकना नहीं होता। आप संसार वालों को याद करोगे तो उसमें अटक गए हो, गुरु को याद करने में अटकना नहीं होता। वो तो हम उनके प्रति कृतज्ञता हर समय महसूस करते हैं, हर समय हमको पता चलता रहता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, हमको सही ज्ञान देके। जो सही ब्रह्म ज्ञान देता है तो वो महान है। तो आप तभी माया को इनकार भी कर पाते हो, जब आपको सत्य असत्य का बोध हो जाता है, उस वक्त आप माया को इनकार कर देते हो। तो ये बहादुरी है। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। एक शब्द पर झगड़े, मर्डर, दुश्मनी,
हो जाती है। इसलिए मौन है सोन। तुम बोलो तो ऐसा बोलो जो टूटे दिल को जोड़ सको, ऐसा नहीं बोलो कि दिल को तोड़ दो। एक शब्द में झगड़े हो जाते हैं, कहते वचन संभाल के बोलिए। आपकी इंटेंशन भी नहीं होगी किसी के लिए कुछ ऐसा बुरा सोच के बोलने की, अगला अपने मन से उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लेगा, उसी में लड़ाई झगड़ा। आप बोलोगे मेरा ये मतलब नहीं था कहने का, मेरा मतलब तो ये था। नहीं नहीं, तुम्हारा ज़रूर यही मतलब था। कोई पहले से ये धारणा बना के बैठा है तो वो वही सोच लेता है और फिर झगड़े, हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, इन्हीं बातों में कितने मर्डर हो जाते हैं। अभी द्रौपदी ने केवल बोल दिया हंस के मजाक में, अरे अंधे की संतान अंधा ही होती है शायद। एक शब्द से देखो कितनी बड़ी महाभारत, कैसा उसने अंदर में उस शब्द को ले लिया कि मेरा अपमान कर दिया। ये नहीं सोचा कि चलो ठीक है, रिश्ता भी देवर भाभी का है, और ऐसे हंसी में कह दिया कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे दिख रहा था कि वहाँ पे पानी नहीं है। ऐसा उन्होंने महल बनवाया था, फिर सबको बुलाया था, लेकिन वहाँ पानी था। इस तरह से उसमें किया गया था कि लग रहा था यहाँ फर्श है, ऐसे की पक्की ज़मीन है, और जहाँ पे पानी था वहाँ लग रहा था पक्की ज़मीन है, और जहाँ पानी नहीं था तो वहाँ पे पानी था। इस तरीके से बना हुआ था, तो उसको लगा यहाँ कोई पानी थोड़ी है, लेकिन वहाँ पानी था, वहाँ गिरा। और फिर जहाँ उसको लगा पानी है तो अपने कपड़े ऐसे ऊंचे करके चला कि कहीं गीले ना हो जाए, तो वहाँ पानी था। कहानी तो सबको पता है, प्रसंग सबको मालूम है। तो एक शब्द के कारण उसने मन में गांठ बांध ली ना, इतनी दुश्मनी कि फिर द्रौपदी को जीतने के बाद उसने देखो सभा में कैसे उसको निर्वस्त्र करना चाहा। कितना एक बड़ा ये जघन्य और लज्जा वाला ये काम है कि किसी महिला को तुम निर्वस्त्र कर दो भरी सभा में, सबके बीच में। तो ऐसी उसकी अंदर में दुश्मनी उससे हो गई कि मैं इससे बहुत बदला लूँगा। कैसे एक शब्द से कौन क्या सोच ले। इसलिए सब दुर्बुद्धि हैं, दुर्योधन सब दुर्बुद्धि वाले दुनिया में लोग हैं, सद्बुद्धि वाला कोई नहीं है। ये मान के बोलो ही नहीं, चुप रहो, सोच समझ के बोलो। मौन है सोन। ज़्यादा में ज़्यादा कोई बोलेगा, देखो उसने जवाब ही नहीं, उसने बोला ही नहीं। बोलो हमको तुरंत जवाब देना आता ही नहीं, हम कुछ बोलेंगे तुम गलत समझ जाओ तो हम बोलें ही क्या। और सोच समझ के ज्ञान की बात बोलो। जब विवेक खुल जाएगा तो आपको बोलने का तरीका भी आ जाएगा कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, बोलने का क्या मेरा तरीका होना चाहिए। ये सब हमको ज्ञान से और अच्छी तरह समझ में आ जाता है। वरना तो एक शब्द पे झगड़े हो जाते हैं और दुश्मनी हो जाती है। तो मौन जो है वो सोन के बराबर है, मतलब सोने के बराबर है। और अगर कभी बोलना पड़े किसी से तो ऐसे बोलो कि अगर उसका दिल टूटा हुआ है तो तुम उस पर मरहम लगा सको, जोड़ सको, किसी को हमदर्दी भरे बोल सको, उसका दर्द दूर हो जाए। ऐसा शब्द नहीं बोलो कि तुम्हारा शब्द सुन के उसका दिल टूट जाए। कोई ऐसा कटाक्ष करता है किसी के ऊपर, ऐसा कठोर बोलता है, ऐसा एकदम बॉस बन के बोलता है, कोई ऐसे जैसे कि दूसरा नौकर है और तुम मालिक हो, इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो अगले का दिल टूटता है ना। किसी से बात करो, उसको रिस्पेक्ट दे के बात करो, आदर दे के बात करो उससे, और टूटे दिल को जोड़ने वाले बनो, दिल तोड़ने वाले नहीं बनो। तो तुम बोलो तो ऐसा बोलो जो किसी की टूटी दिल को तुम जोड़ सको, ना कि दिल को तुम तोड़ने वाले बनो। बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवेंस। ऐसे बनो जैसे तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, मतलब कि परमात्मा जैसे बनो। उतने शुद्ध, उतने पवित्र, उतने ही दया करने वाले, ऐसे बनो।
भगवान किसी से दुश्मनी नहीं करता और करुणा का स्वभाव रखता है। भगवान तो किसी से भी दुश्मनी नहीं करता है। इंसान की दुश्मनी होती रहती है, इससे दुश्मनी हो गई, उससे दुश्मनी हो गई, लेकिन भगवान तो किसी से भी दुश्मनी नहीं करते हैं, बल्कि वो सबके प्रति भले की भावना रखते हैं, करुणा का स्वभाव रखते हैं। खराब व्यक्ति होगा उसके प्रति भी करुणा होगी। आसुरी प्रवृत्ति होती है तो भी आप देखो, तो आसुरी प्रवृत्ति जो होती है तो भी देखो कि उसमें भगवान ने उनके ऊपर भी करुणा रखी, उनको सुधरने का अवसर दिया, उनसे कोशिश की कि खराबी ना होने पाए। ये अपने अंदर में उन्होंने हमेशा रखा सबको, वरना वो राक्षसों को नहीं प्रेम करके दया नहीं करते उनके ऊपर, उनको अवसर नहीं देते। लेकिन भगवान तो सबको अवसर देते हैं, बोलते ये भी सुधर जाए, ये भी अच्छा हो जाए। भगवान किसी को एकदम से दंड नहीं देते, लेकिन वो उसको जैसे एक अवसर देते हैं। तो उनका करुणा का स्वभाव होता है। बिच्छू संत को डंक लगा रहा था तो भी संत उसे बचा रहा था। दोनों ही अपने स्वभाव में पूरे थे, दोनों का अपना अपना स्वभाव। दृष्टांत ये है, आप लोग जानते हो, बिच्छू पानी में जाके बहने लगा तो संत ने उसको निकाला, तो उसने उसी के हाथ में डंक लगा दिया, वो फिर पानी में गिर गया संत के हाथ से छूट के। संत ने फिर उसको निकाला। किसी ने कहा इसने तुम्हें डंक लगाया है, डंक लगा रहा है, तुम इसको क्यों निकाल रहे हो? बोले इसका स्वभाव, ये अपने स्वभाव में चल रहा है, मैं अपने स्वभाव में चल रहा हूँ। मेरा स्वभाव है हर एक को बचाना, मैं अपनी आँख से किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तो कोशिश करूँगा बचाने की, जितना बच जाएगा कोई। तो ये संत का स्वभाव होता है करुणा का। वो डंक लगाने वाले बिच्छू को भी बचा लेता। आपको कोई डंक लगाता है, आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, अगर वो नुकसान में है तो क्या तुम उसे बचाने के लिए आगे जाओगे? अगर ज्ञानवान हो तो ज़रूर जाओगे। और तुम्हारे अंदर भी द्वेष होगा कि अरे बहुत अच्छा है, मरने दो उसको और उसको नुकसान पहुंचने दो, तो ये दुश्मनी है तुम्हारे अंदर की, जो कि तुमको भी नया कर्म तुम बना रहे हो और तुमको भी वो जन्म मरण के चक्कर में यही प्रवृत्ति पता नहीं कितनी बार लाएगी, कह नहीं सकते। तो इसके लिए हमें अपना स्वभाव रखना है ऐसा कि हम सबके ऊपर दया कर सकें, सब पे करुणा कर सकें। भगवान हर एक पे दया करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं हर एक पे। तो भगवान जैसा स्वभाव तुम्हारा बन जाना चाहिए। गुरु से ज्ञान लेकर फिर उस पर ध्यान रखो कि गुरु क्या बोलता है। सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग। तुम भी कुत्ते व पक्षी को जाकर खिलाते हो, चिड़ियों को दाने डालेंगे, सड़क के कुत्तों के, वो गाय को, सबको खाना स्वभाव होता है, लोग डाल के आते हैं, दे के आते हैं। तुम्हारे रूप में ये समझो भगवान दिला रहा है उनको, तुम नहीं दिलाने वाले हो। और अगर तुम नहीं दोगे तो भी उनको मिलेगा ना। मान लो तुम पक्षियों को दाना न डालो तो क्या पक्षी भूखे मर जाएंगे? वो कहीं ना कहीं से भगवान उनको पहुंचा देगा। वो खेतों में जाके अपने आप वहाँ से पकी फसल वहाँ से चुग के चले आते हैं, कहीं पेड़ में से चोंच मार के फल खा के चले आते हैं। उनको जो भगवान किसी न किसी रूप में देता है। हम डाल रहे होते हैं तो लगता है अरे मैं खिला रहा हूँ, मैं इनको, मेरे ऊपर ही आश्रित है। सब भगवान पे आश्रित है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान ही सबको देने वाला है। तो अगर तुम दे रहे हो तो बोलो भगवान तुम्हारे द्वारा दे रहा है, और अगर तुम्हें लगता है मैं देने वाला हूँ तो तुम ना दे के देखो, उनको कहीं ना कहीं से मिलेगा ही मिलेगा। देने वाला तो भगवान होता है। ओ फूल, नोएस्ट नॉट दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। तुम मूर्ख हो, तुम ये नहीं जानते कि भगवान ही सबको खिला रहा है। गॉड हैज़ प्लान फॉर यू, गॉड हैज़ प्लान फॉर यू ऑल। भगवान ने तुम्हारे लिए प्लान किया है कि तुमको कब क्या मिलेगा, तो भगवान ने तुम्हारे सब के लिए किया है, अकेले तुम्हारे लिए नहीं किया।
तुमको अगर दे रहा है तो उनको भी देगा भगवान। तुमको देने वाला कौन है तो तुमको ही भगवान देने वाला। भगवान की मर्जी ना हो तो तुम नहीं ले सकते कुछ भी। इसलिए उसी को आगे रखो और अपने अहंकार की जो अपनी आदत है इसको करो समाप्त। अपनी मैं को ख़त्म करो। तुम्हारा चार्ट बना पड़ा है, पहले से तुम्हारा प्लान हो चुका है और सब तुम्हारा चार्ट बन के तैयार है कि कब कैसे कैसे क्या होना है। ये दुनिया ऐसी है जो परिवर्तन में आती रहती है। जग फिरता रहता है, जैसे कोई घूमता फिरता रहता है ना, एक जगह टिकता नहीं है। तो ये संसार भी ऐसे टिकता नहीं है। संसार सरकता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, एवर चेंजिंग। इसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है। इस संसार में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तुम सोचो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा तो ऐसा नहीं बना रहेगा। हर दिन में भी आप देखो परिवर्तन होता है। सवेरे से लेकर शाम तक तुम्हारे अपने स्वभाव में, अपने मूड में, अपने ख्यालों में परिवर्तन होता रहता है। परिवार वाले लोगों में रोज़ परिवर्तन होता रहता है। कभी कैसा बोलेंगे तुमसे, कभी कैसा बोलेंगे, कभी कैसे चलेंगे, कभी कैसा। उनमें भी तो होता है ना, वो अगर हमें पता नहीं चलता। अच्छे तरीके से भी कोई बोल रहा है तो भी रोज़ रोज़ अलग अलग ढंग से ही बोल रहा है। सेम डायलॉग थोड़ी कोई बोल रहा है। बुरा भी कोई कर रहा है तो भी रोज़ सेम बात नहीं बोल रहा है, वो अलग अलग तरह से बुरा बोल रहा है। तो परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो ये संसार में परिवर्तन होता है। तुम जो दुनिया में बह जाते हो, तुम इतना करते हो कि तुम दुनिया में बह जाते हो, और इतना बह जाते हो कि तुम कहते हो कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। हर एक कोई बोलता है ना, क्या करें, इतने काम है, इतने काम है, हमको तो भी मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो मरने के लिए फुर्सत निकालनी नहीं पड़ेगी। मरना तो भगवान एक पल में तुम्हारा कर देगा। तुम्हारे काम ऐसे ही पड़े रहेंगे, फुर्सत से कभी नहीं मरोगे। झंझटों में भी भगवान चाहेंगे तो तुमको झंझटों के बीच में से भी निकाल लेंगे। तो संसार में, दुनिया में तुम इतने बह जाते हो और इतने तुम्हारे काम है कि तुम कहते हो कि तुमको मरने की भी फुर्सत नहीं है। मरना व जीना शरीर का धर्म है। सब शरीर का धर्म है। कौन कब जिएगा, कौन कब मरेगा। तेरे ख्याल में है कि तेरे को माँ बाप ने पैदा किया है, बट यू आर सन ऑफ गॉड। ये तुम्हारे विचार में है कि तुमको माता पिता ने जन्म दिया है, मगर वास्तव में तुम भगवान की संतान हो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा जन्म हुआ उस परिवार में, और भगवान जब चाहेंगे तुमको उस परिवार से निकाल के वापस अपने पास ले लेंगे। उन्होंने जितने दिन के लिए तुमको जहाँ भेज दिया तुम चले गए। ना तुम्हारा जन्मने के ऊपर अधिकार है, ना मरने के ऊपर है। कर्मानुसार होता है, तो जिसका जहाँ से लेन देन होता है वहाँ पे वो जाता है। लेकिन फिर भी है तो भगवान की मर्जी ना। भगवान की मर्जी नहीं होती है तो कुछ भी काम नहीं होता। तो जब हम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर देते हैं तो हम अपने आप को बहुत स्थिर पाते हैं। किसी प्रकार की भी हलचल हमारे अंदर में फिर नहीं होती है। तो ये सब मरना जीना शरीर का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा मरती है। वो तो सदा है ही है। शरीर में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा परिवर्तित हुआ, ऐसे उसमें जीवन है तो मरण है। अभी प्राण है, अभी प्राण नहीं है। ये भी तो परिवर्तन ही है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। परिवर्तन से क्या डरना, वो तो हो ही रहा है, चारों तरफ हो रहा है। जिधर निगाह डालो उधर आपको परिवर्तन ही दिखेगा। सबके ख्याल, विचार, स्वभाव, बाहर की परिस्थिति सब बदलती जा रही है। तो इस अदला बदली के खेल में हम अपने को स्थिर रखें। हम खेल को, तमाशे को देखने वाले बने, उसमें करने वाले नहीं बनो कि ये सब, क्योंकि तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है। ये सब तमाशा तुम्हीं में हो रहा है तो तुम उसमें क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो। माया में सबने एक विचार बना लिया है कि जैसा मैं चाहूँ वैसे ही होगा, तब मैं खुश रहूँगा। ये ख्याल बना लिया है हर एक ने कि जो मैं चाहूँ वही हो तो मैं खुश रहूँगा।
वरना तो मैं खुश नहीं रहूँगा। लेकिन जो दूसरा चाह रहा है वो हो रहा है, तो उसमें भी तो खुश रहना सीखो। वो गुरु सिखाता है। दादाजी बोलते थे रेस कोर्स के मैदान में लोग जाते हैं, वहाँ घोड़ों की दौड़ होती है और उस पर लोग पैसा लगाते हैं। इस नंबर के घोड़े पे इतना पैसा हमने लगाया, अगर ये घोड़ा जीतेगा तो हमारा पैसा डबल मिलेगा या 4 गुना या 3 गुना, जैसे भी उनका हिसाब किताब रहता है वैसा होगा। तो सारे घोड़े दौड़ते हैं, सब ने अलग अलग नंबर पे पैसे लगाए होते हैं, टिकट लिया होता है। तो अगर जिस पे उन्होंने पैसा लगाया वो फर्स्ट आ गया, बड़ा उछल जाएंगे, बहुत खुश होंगे, क्लैपिंग करेंगे, वाह वाह बहुत अच्छा हो गया। और उनके साथ के परिवार के और मित्र संबंधी वो भी खुश रहेंगे। लेकिन जो तुमने घोड़े पे पैसा लगाया वो नहीं जीता, तब तो तुम खुश नहीं होगे। दादाजी बोलते थे किसी का भी घोड़ा जीते तुम उतना ही खुश हो जाओ कि ठीक है, जिसका जीता वो कितना खुश हो रहा है, उसकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। ये तो एक गेम है, हार जीत तो लगी रहती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, तो सब रूप में मैं ही तो हूँ। तुम्हारा नंबर वाला घोड़ा नहीं जीता, कोई बात नहीं, दूसरे का जीता ना। दूसरे की खुशी में खुश होना सीख जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये गुरु ही हमको पक्की कराता है, वरना कोई दूसरे की खुशी में खुश नहीं होता, अपनी खुशी में ही खुश होते हैं और अपने नुकसान में रोते हैं। लेकिन हमारा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे का तो फ़ायदा हुआ। उधर भी कौन है? उधर भी तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा तो उधर भी कोई नहीं है। तो हम सबकी खुशी में खुश होना जब सीख जाते हैं, तब हम समझो कि वास्तव में जीवन जीने की कला सीखे हैं। वरना जीवन जीने की कला ही किसी को नहीं आती है। जीते तो सब हैं, लेकिन जीना नहीं आया। जीने का ढंग हमको गुरु ने बताया, तो इस जीने के ढंग को सीख के अच्छी तरह से अपना जीवन जियो। जो दृष्टांत अभी चल रहा था गुरु जी का जितना पुराना, कि बच्चा एक देखे तो कोई भी उसको चित्र बनाने को दो, पेंटिंग करने के लिए, कलर भरने के लिए दो, तो सब में काले ही काला रंग भरता था वो। माँ बाप परेशान, ये क्या बात है। टीचर भी परेशान कि ये बच्चे को जो भी जब ड्राइंग का पीरियड आता है तो ड्राइंग बनाने को देते हैं तो ये केवल काले रंग से सब बना देता है। माँ बाप भी परेशान कि अरे काले रंग से बना रहा है, इसके दिमाग में क्या हो गया, इसको काले ही काला बना रहा है। डॉक्टर के पास ले गए, बोले हमें तो कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है, इसको मनोवैज्ञानिक इलाज की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। उसके पास लेके गए, वो बातचीत करे, उसको भी ठीक लगे। फिर अच्छा किसी झाड़ फूँक वाले के पास ले जाओ, किसी के पास, क्या करें इस बच्चे को, ये काला ही काला सब जगह बनाता फिरता है। फिर एक बुद्धिमान था, साइकेट्रिस्ट एक बुद्धिमान था, बातचीत उसने की तो देखा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा कि आखिरकार बच्चे से कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम काला रंग क्यों भरते हो। तो उसने कहा बेटा तुम बहुत अच्छी ड्राइंग तुमको मिलती है करने के लिए, तो तुम सूरज काला बना देते हो, पेड़ भी काले बना देते हो, नदी भी काली बना देते, झोपड़ी काली, सब चीज़ काली ही क्यों बनाते हो? क्या काला रंग तुमको बहुत पसंद है, दूसरे रंग नहीं अच्छे लगते, तो तुम काला क्यों बनाते हो? तो बच्चे ने बड़ी मासूमी से जवाब दिया कि मेरे ना जो कलर बॉक्स है, मेरा पेंसिल बॉक्स, उसमें बाकी सारे रंग ख़त्म हो गए, काला ही रंग है मेरे पास, इसलिए मैं काला सबको भर देता, है ही मेरे पास काला रंग। अब उसके पेंसिल बॉक्स में से बाकी कलर माँ बाप ने भी नहीं देखे कि बाकी सब यूज़ कर करके घिस गए। वो पेंसिल के कलर होते हैं बच्चों के छोटे, तो ब्लैक बचा, बोला था ही काला तो मैं काला बना देता हूँ। कितनी छोटी सी बात थी, सिंपल। पहले ही उसके पेंसिल बॉक्स में कलर बॉक्स में देख लेते कि इसके पास और रंग है कि नहीं, और रंग थे ही नहीं, उस पर काला ही रंग बचा था, तो वो काला बनाता था। अब देखो उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, उसको कोई और बीमारी नहीं थी, उसके ऊपर कोई टोना टोटका नहीं हुआ था, वो बिल्कुल तन मन से बुद्धि से स्वस्थ था, मगर उसके पास दूसरा रंग अवेलेबल नहीं था। उसको ये होता था कि इसमें मुझे ड्राइंग में भरना है, तो वो चुपचाप वही भर दिया करता था, बोलता नहीं था। तो मनुष्य के दिमाग में बस काला ही रंग भर गया, बाकी रंग उसके हो गए ख़त्म। इसीलिए वो जहाँ देखता है बुरा ही बुरा देखता है, जिसको देखता है खराब देखता है, जिसको देखेगा शक की निगाह से देखेगा।
क्योंकि उसके जीवन में से बाकी रंग खत्म हो चुके हैं। और लोग समझते हैं पता नहीं अभी डिप्रेशन में रहता है, वैसे रहता है, वैसे रहता है, क्यों ऐसे करता है, इसको मानसिक इलाज दो, डॉक्टर पे, साइकियाट्रिस्ट पे लेके जाओ, झाड़ फूंक कराओ इसकी। लेकिन गुरु के पास आते हैं तो गुरु से पूछते हैं, बातचीत जब गुरु करता है तो मालूम पड़ता है कि उसके जीवन में बचा ही काला रंग है दिमाग में। गुरु हमारे जीवन में रंग भरता है। एक भजन की लाइन आती है, वो रंग भर दिए मेरे जीवन में कि जिंदगी बस चमक उठी। जब हम गुरु के पास आते हैं तब हमारे अंदर में उत्साह, उमंग, प्रेम, अपनापन, प्रसन्नता, ये सारे रंग आने लग जाते हैं ना। पहले नहीं थे, पहले सब तरफ बुरा ही बुरा देखते थे, और अब आपको हर बात में भलाई ढूंढनी गुरु सिखा देता है। इसमें भी भलाई है, उसमें भी भलाई है, ये भी अच्छाई है, वो भी अच्छाई है। जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं, ये मेरे जीवन में बहुत ही बुरा हुआ, गुरु उसको दिखाता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। उस बुरे में भी अच्छाई गुरु दिखाता है ना, भलाई दिखा देता है। तो हमको लगता है हाँ वाकई इसमें तो बड़ी भलाई छिपी थी, बहुत भलाई। संसार के रंग हमको नहीं मिले, जगत में के सुख हमको नहीं मिले, लेकिन हमको सत्संग का सुख मिल गया। माया छूटी, ज्ञान मिला तो ममता भी छूट गई। वरना माया छूट जाती है, हमारी उसमें ममता होती है तो हम उसको याद ही करते रहते हैं। तो माया छूटी, ममता छूटी, क्योंकि ज्ञान मिला। अगर ज्ञान नहीं मिला होता तो ना तुमसे मोह ममता छूटती, ना तुमसे माया छूटती, तुम उसी में अटके रहते। मिली होती हाथ में तो भी उसमें अटके पगलाए रहते, और चली जाती तो भी तुम उसमें पागल बनते, पागल खाने में तुम फिर भी जाते, और वही माया की तस्वीर लेके अपना देखते रहते। एक पागल खाने में दो पागल थे, एक की हालत ज़्यादा सीरियस थी, एक की कम। देखा, दोनों के अलग अलग रूम में उनको रखा गया था, दोनों के पास एक ही लड़की की तस्वीर थी। बोले ये क्या बात है, इस लड़की के कारण से पागल हो गए हैं। कैसे पागल हो गए? एक बड़ा प्रेम करता था उसको, मगर ये उसको पा ना सका, उसकी शादी कहीं और हो गई, उसको नहीं मिली ये लड़की, तो ना मिलने के गम में पागल हो गया। दूसरा वो है जिसको ये लड़की मिल गई थी, पति है उसका, जिससे उसकी शादी हो गई थी, तो उसको वो लड़की मिली तो वो पागल हो गया। और जिसको वो मिल गई थी वो ज़्यादा सीरियस पागल था, उसके ठीक होने की संभावनाएं कम थी, और जिसको नहीं मिली थी उसके ठीक होने की संभावना अधिक थी। तो बोले वो लड़की जो है ना माया है, जिसको नहीं मिलती है वो फिर भी ठीक हो जाएगा, गुरु के ज्ञान से जल्दी सुधर जाएगा, और जिसको मिल गई है, अरे गुरुजी 100 झंझट कैसे छूटे। तो जितनी ज़्यादा बड़ी माया तुम्हारे पास मिली हुई है ना, उससे तुम इतने पागल हो चुके हो, उससे छूटने में तो गुरु को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तुम भी चाहते हो तो छूट पाते हो, वरना उसके ठीक होने की संभावनाएं कम होती हैं उसके मुकाबले में। मिलने में आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो जितना है बहुत है, जो चला जाए भगवान की मर्जी। तुम्हारे भाग्य का होगा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे भाग्य का नहीं है तो चला जाएगा। जब तक भगवान तुमको दे रहे हैं तुम उसको इस्तेमाल करो, खुश रहो। और अपना जीवन वास्तव में हमको ज्ञानवान होके बनाना है, जीना ऐसे ही है कि हम ज्ञानवान होके जिए। आपके हाव भाव से, आपके देखने से, बोलने से हर एक को समझ में आए कि तुम्हारे अंदर में ब्रह्म ज्ञान है। ये नहीं कि तुम ब्रह्म ज्ञान का लेक्चर करोगे तो ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान है, ये तुम्हें समझ में आ जाए, तब फिर तुम देखो तुमको जीने का आनंद आ जाए। तो पत्र भी हम लोग का आज पूरा हो गया है। गुरु जी की वाणी जो थी